हेलो फ्रेंड्स, आज कान्हा जी का नया श्रृंगार, माय फ्रेंड कान्हा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग आए हैं नई टेक्निक लेके आप लोगों के पास, कुछ नया, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए। आजकल के बच्चे जो स्टडी करते हैं उनको याद नहीं होता है, बहुत जल्दी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। और वैसे ही होता है कि जैसे कि हम कुछ नया सीखते हैं, अगर कहीं हम स्टडी करने जा रहे हैं या मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या कोई भी स्टडी, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका क्या रीज़न है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और बात करूंगा कि आप लोगों को कैसे कुछ नया पढ़ा सकूं और कुछ भी जो आप पढ़ो उसको बहुत जल्दी याद हो जाए आप। तो आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को, जैसे कि कोई एक्टर है, एक्टर बनना चाहता है तो स्क्रिप्ट याद करता है। तो हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मुझे आइडिया है उस चीज़ का कि कैसे स्क्रिप्ट 10 मिनट में याद करना होता है और बोलना होता है। तो एक्टर जो है सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो वही टेक्निक आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे कि जो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं या घर बैठे आज पढ़ रहे हैं आप लोग, तो बच्चों लोगों के लिए भी है कि आप जब घर बैठे आप पढ़ रहे हो तो आपको याद नहीं होता, और याद होता है तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कुछ ग्राफ बनानी है तो आप भूल जाते हो। एग्ज़ाम के टाइम पे भी जाते हो तो भूल जाते हो कि क्यों ऐसा होता है कि स्टडी करते ही तुरंत हम भूल जाते हैं उसको। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब आते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए, वो ट्रिक कैसा है। तो आपको माइंड के ऊपर मैं बात करूँगा कि माइंड को कैसे आपको ट्रेन करना है और क्या चीज़ आपको जल्दी याद होती है। तो जैसे कि विजुअलाइजेशन, जैसे विजुअल, आप अगर आपको कोई मूवी दिखा दी जाए तो आपको याद रहेगा। लेकिन वही अगर आपको बुक दे दिया जाए कि आप पढ़ के याद करके बताओ इसको, तो आप याद नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपने शोले फिल्म देखी है तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, शोले का सारा सीन याद होगा आपको, क्योंकि आपने उसको विजुअलाइज कर लिया है, ब्रेन में एक फिल्म बना दी है। और वो जब भी हम बोलेंगे शोले का ये वाला सीन बताओ, तब तुरंत बता सकते हो। वैसे ही जब स्टोरी बुक बच्चे पढ़ते हैं तो बुक आजकल क्या हो गया है कि किताब समझ के पढ़ते हैं। जैसे कि आज हम बुक पढ़ रहे थे, स्टडी पढ़ाई समझ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि उसके अंदर क्या है, उसको समझना है, ना कि सिर्फ रीड करना है। रीड करने से तो वो चीज़ आएगी नहीं। तो रीडिंग करने से ज़्यादा आपको उसको विजुअलाइजेशन करना है, विजुअलाइज करना है कि एक्चुअल वो क्या है, और आपको उस वर्ड को समझना होगा। तो सब लोग तैयार हैं इसके लिए? तो सबसे पहले कि आप लोगों को सब लोग आ गए हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना है। तो आप लोग अगर मेरे साथ करना चाहते हो इस प्रैक्टिस को, इस प्रोसेस को, तो प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो मैं आप लोगों को ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा और आप भी बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे। अच्छा, ये जो टेक्निक है ये आपको आज देखना है। फिर जो मेरी वीडियो होगी ऑनलाइन पे, आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे कंटिन्यू आप इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस करते जाइए। तो आप देखेंगे माइंड जो होगा, जब आप कोई भी चीज़ रीड करोगे तो वो पिक्चर बनाने लगेगा, विजुअलाइज कर देगा पूरा। कुछ भी रीडिंग करोगे तो तुरंत आपको विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, वैसे ही तुरंत उनको याद हो जाएगा कि ये ट्रिक था, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए पेन पेपर लेके। अब आते हैं कि सबसे पहले पेन पेपर में आप 10 लोगों का नाम 1 to 10, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 नाम लिखे हैं। 1 से लेके 10 नाम लिखे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आरुष, अर्जुन, हर्ष, सलमान, ऋतिक, अमिताभ, रणवीर, रेखा, दीपिका और मधुबाला। ये आपके 10 नेम्स हैं। तो वैसे ही आपको
कम से कम 50 नेम लिखने हैं। जैसे कि ये 50 नेम लिखा है मैं, ये 50 नेम है, 50 नाम मैं पढ़ के बताता हूँ। एक है विद्यांशी, सलमान, रेखा, दीपिका, रणवीर, ऋतिक, जूही, काजोल, शाहरुख, अच्छा, धरा, आन्या, टाइगर, सिद्धार्थ, अमन, अमित, अनुराग, आराध्या, दीपिका, किरण, सुधा, श्वेता, सुनीता, आंचल, ऋतिका, कबीर, आरुष, आलिया, गुड़िया, पिंकी, अमन, अरजीत, ट्विंकल, तमन्ना, ओश, शिवा, यश, सोनिया, प्रियंका, हिना और अंश। ये 40 नाम मैंने लिखे हैं। अब इसी पे आपको मैं प्रोसेस करके आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे चीज़ें याद होती हैं। पहले 10 से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस जो है 10 से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे, हाँ, तो 1 से लेके 10 तक आपका जो भी आप जिनको अपने रेगुलर आप देखते हो जिनको, उनका नाम लिखिए। आपको लिखना है अपने परिवारजनों का, या आपका कोई फेवरेट हीरो है। तो अभी मैं आज आपको 10 से प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको 50 नेम से आपको ये प्रैक्टिस बाद में करना है। टाइम बहुत कम होता है, मैं और भी अभी आपको आगे जाऊंगा पढ़ाने के लिए। तो आपको 1 से लेके 10 नाम लिखिए अपने परिवार के लोगों का, चाहे फैमिली का नाम लिखिए, चाहे आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए, किसी का भी, 1 से लेकर 10 तक। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक अपना नाम लिखा आपने, मैं बता देता हूं नाम, आप लोग अपने हिसाब से 1 से लेकर 10 तक का नाम लिखें। अब आते हैं, जब आप 1 से लेकर 10 तक का नाम लिखते हैं, उसके ठीक ऑपोजिट में आपको मैं सब्जेक्ट बताऊंगा। ये सब्जेक्ट है, 1 से लेकर 40 तक सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट बता देता हूं। एप्पल, मैंगो, काउ, पैरोट, टी शर्ट, शर्ट, गॉगल, ऑरेंज, बैट, फुटबॉल, कोकोनट, विस्की, रम। ये सारी चीजें अगर आप नंबर वाइज याद करने जाएंगे तो आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन जब मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप 5 मिनट में ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज हो जाएगी और याद हो जाएगा, और आप पूरी जिंदगी इसको नहीं भूल पाएंगे। पूरी जिंदगी इसको आप भूल नहीं सकते। तो तैयार है सब लोग? अब आते हैं, 1 से लेके 10 तक आपको चैप्टर लिखना है। जैसे कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे अब आंखें बंद करेंगे सब लोग अपना अपना, क्लोज योर आइज। जो भी आप लोग ऑनलाइन में हैं आंखें बंद करेंगे, सिर्फ मेरी आवाज सुन पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आप स्ट्रीट देखिए जहां आप रहते हो, जैसे कि आपका घर हो गया, आपका बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। आपका बेडरूम हो गया, फिर आपका मेन डोर हो गया, लिफ्ट एरिया हो गया, बाहर का एरिया हो गया, लॉबी हो गया, उसके आगे बाहर का एरिया हो गया, मेन गेट हो गया। वैसे ही आपको 10 प्लेस चूज करना है। 10 प्लेस, 10 नाम, 10 नेम्स, 10 सब्जेक्ट एंड 10 प्लेस। 10 नाम आपको चूज करना है। अब उसको विजुअलाइज करना है आपको बहुत अच्छे से कि जिनका नाम आपने लिखा है, जैसे कि जिनका नाम आपने लिखा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि मैं अगर चूज कर रहा हूं तो कैसे करूंगा। आपको विजुअलाइज ये करना है कि आपके मेन बेडरूम के गेट पर कौन खड़ा है, आपको देखना है। जैसे कि बेडरूम के गेट पे आपने जिनका भी नाम लिखा है उनको आपको देखना है। बेडरूम के गेट पे आप उनको देखिए, जो नाम पहला लिखा है आपने उनको देखिए, उन्होंने क्या टी शर्ट पहना है, कैसे कपड़े पहने हैं उन्होंने, उनको प्रॉपर विजुअलाइज करिए, प्रॉपर देखिए उनको अच्छे से उनको देखिए। फिर आप अपने गेट के मेन गेट पर आइए। मेन गेट पर आकर दूसरे नाम को देखिए, जो आपने सेकंड नेम आपने देखा है, लिखा है, आपका जो भी सेकंड नेम है उनको वहां पे खड़ा करिए और उनको ड्रेस देखिए, उन्होंने क्या ड्रेस पहना है, उन्होंने किस कलर के जूते पहने हैं।
अब आपको तीसरे प्लेस पे जाना है। जैसे कि आप लिफ्ट एरिया में हैं तो वहाँ पर तीसरा नाम का जो बंदा है उनको वहाँ पे देखिए, थर्ड नंबर। अच्छे से देखिए उन्होंने क्या कपड़ा पहना है। वो देखो वहाँ पे लिफ्ट के सामने वो डांस कर रहा है। लिफ्ट के पास खड़े होकर वो बंदा डांस कर रहा है तीसरे नाम में, जो आपने जो तीसरा नाम दिया है। अब चौथे पे जाइए। जैसे कि चौथा जो प्लेस है, जैसे कि आप लॉबी पे हो या आपके कोई भी आप घर के पास, घर के बाहर कोई भी प्लेस है, वहां पे बंदा चौथे प्लेस पे खड़ा है और उसने ड्रेस पहन रखा है, कान खुजा रहा है। देखो उस बंदे को ध्यान से देखो, उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं और वो कान खुजा रहा है। ध्यान से उसको देखो, फोकस करो, प्रॉपर अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करो कि वो कान खुजा रहा है और उसका ड्रेस देखो कैसा है। अब 5वें नंबर प्लेस पे जाइए। 5वें नंबर प्लेस पे देखिए कि कोई ऐसा जो प्लेस है वहाँ पे वो खड़ा है और उन्होंने शॉर्ट पैंट पहना है, जूते पहने हैं और गले में टाई लगाई है और शर्ट पहना है। शर्ट पैंट टूटा टाई, शर्ट पैंट जूता और टाई, टूटा बोला मैंने, जूता और टाई। उसने जूता टाई लगाया है और उसकी अंगूठा उसके मुंह में है और ध्यान से देखो वो क्या कर रहा है। आपकी फैमिली का ही कोई बंदा है। 5वें प्लेस पे आप उसको देखो, शर्ट, शॉर्ट पैंट, जूता और टाई लगाए हुए हैं और मुंह में अंगूठा है। 5वें नंबर पे उसको देखो। अब 6वें पे जाइए। 6 नंबर प्लेस पे देखो, आपने जो 6 नंबर पे जिनका नाम लिखा है वहां उनको देखिए, ध्यान से उनको देखिए, प्रॉपर विजुअलाइज करिए, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करिए कि वो बंदा 6वें प्लेस पे खड़ा है और एक पाँव में जूता है और एक पाँव में चप्पल और साड़ी पहन रखी है। देखना कहीं वही आदमी ना हो साड़ी पहन रखी है, रेड कलर की साड़ी। उसको ठीक से 7 नंबर प्लेस पे देखो, साड़ी पहन रखी है, 2 चोटी, एक पाँव में जूता, एक पाँव में चप्पल और मुस्कुरा रहा है। कहीं हीरो का तो ना, कोई हीरो तो खड़ा नहीं है आप लोग के पास? शायद मुझे लग रहा है कोई हीरो खड़ा है। हंसी आ रही है सबको। अब आते हैं 8वें नंबर प्लेस पे। 8वें नंबर पे देखिए जो प्लेस है, प्रॉपर उस प्लेस पे देखिए जो बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है, उसके हाथ में एक झुंझुना है। वो झुंझुना है, वो झुंझुना कर रही है, बजा रही है और उसने जो ड्रेस पहना है उसका ड्रेस देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है, कितना प्यारा ड्रेस है। स्माइल कर रही या कर रहा है। 10 नंबर पे, 10 प्लेस पे जाइए, वहां पे कोई और बंदा एक खड़ा है, वो नाच रहा है, डांस कर रहा है और उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा है, चाहे कोई भी हो, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा है और डांस कर रहा है खुशी के मारे। 10 नंबर प्लेस पे विजुअलाइज करना है, प्रॉपर आपको देखना है, विजुअलाइज करिए आप उसको, प्रॉपर आप उसको देखिए कि किस कलर के उसने कपड़े पहन रखे हैं। अब वो डांस कर रहा है और आप बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम। अब मैं आप लोगों को वापस आपके बेडरूम के पास लेके आता हूं। आप वापस अपने बेडरूम के गेट पे आइए, जहां पे पहला बंदा जो खड़ा है उसके पास जाइए और उसके हाथ में आपको एक एप्पल देना है। एक एप्पल देना है। वो एप्पल दिया आपने, वो बहुत खुश हो रहा है। एप्पल उसके हाथ में दिया आपने। 1 नंबर पे जो गेट के, रूम के गेट पे जो खड़ा है, अब आपके मेन गेट पर जाइए, उसके हाथ में एक मैंगो दीजिए। मैंगो दीजिए और मैंगो लेके वो खड़ा है और वो खुश हो रहा है। तीसरे प्लेस पे जाइए और उस प्लेस पे आपको शर्ट देना है, टी शर्ट देना है उसको, टी शर्ट देना है और वो टी शर्ट लेके बहुत खुश हो रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है टी शर्ट लेके। चौथे नंबर प्लेस पे जाइए। चौथे नंबर प्लेस पे जाकर उसको आप फुटबॉल दीजिए।
देखिए फुटबॉल को, देखिए अच्छे से। फुटबॉल देखिए अच्छे से। 5 नंबर पे जाइए, उसके हाथ में एक नेल पेंट दीजिए और वो देखिए वो नेल पेंट लगा रहा है। 5 नंबर पे प्लेस पे जाइए, नेल पेंट दीजिए और उनको देखिए अच्छे से कि वो नेल पेंट अपने हाथ पे लगा रहा है। 6वें नंबर प्लेस पे जाइए, उनको एक हारमोनियम दीजिए, गले में लटका दीजिए, हारमोनियम दे दीजिए और बोलिए बजाने के लिए। हारमोनियम बजा रहा है 6वें नंबर प्लेस। 7वें नंबर प्लेस पे जाइए, उनको हैंड वॉश दीजिए, हाथ में हैंड वॉश दीजिए। 7वें नंबर प्लेस पे कौन है, जो भी आप, जिसने आपको खड़ा, जिनको आपने खड़ा किया है, उनको आप हैंड वॉश दीजिए। 8वें नंबर प्लेस पे जाइए, उनको शूज दीजिए, एक चप्पल, एक शूज, हाथ में शूज दीजिए और उनको बोलिए वो सिर पे रखने के लिए। विजुअलाइज प्रॉपर करिए। और आप 9 नंबर पे अभी जाइए और उनको एक रोज दीजिए, हाथ में एक रोज दीजिए। आप 10 नंबर पे जाइए, 10 नंबर पे जाइए और उनको विस्की की बोतल दीजिए, विस्की की बोतल। 10 नंबर पे जाइए, आपने उनको विस्की की बोतल दी। अब आप देखिए इनको कि विस्की की बोतल लेकर वो बंदा नाच रहा है और उसने क्या पहना है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब वो कौन है, अब आप हंस हंस के आप इसको, आप अभी विजुअलाइज करने के बाद अब आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। अब रिवाइज करते हैं हम लोग वापस से। 1 नंबर पे आइए, 1 नंबर पे जिनको आपने एप्पल दिया है उनको देखिए। 2 नंबर पे आपने मैंगो दिया है, उनको देखिए। ऐसे आपने जितने लोगों को जो जो दिया है आपको देखना है कि क्या क्या दिया है। आपको फिर उसके बाद आपको पेपर पे लिखना है कि आपने क्या क्या दिया। और उसके बाद इस 10 सब्जेक्ट को आपको कभी आप भूल नहीं सकते, आप भूल ही नहीं पाओगे। जब भी आंखें बंद करोगे तो ये सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट सब हटा दो, बंदे को भी हटा दो, प्लेस को भी हटा दो। आप सिर्फ सब्जेक्ट याद रखो कि जो मैंने बताया वो याद है, आपने विजुअलाइज किया है, तो आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि विजुअलाइजेशन करने से जो हम स्टडी करते हैं कभी नहीं भूलते। अब आते हैं गुड़िया, एक 9th क्लास की बुक देना। अब आते हैं बच्चों को कि जल्दी वो याद नहीं कर पाते। यही ट्रिक पे अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे आपको ये जो प्रैक्टिस है 40 या 50 नेम्स लिखने हैं, 50 सब्जेक्ट लिखना है और 50 प्लेस बनाना है, 50। अब बोलेंगे कि इतना दूर का 50 प्लेस कैसे बताएंगे, 50 प्लेस कैसे बताएंगे, हिंदी नहीं कोई, चलो हिंदी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब ये जो बुक है, हाँ साइंस का देखो, ये क्लास 9 की बुक है, क्लास 9 की साहित्य सागर। ऐसे ही आप अगर कहीं कुछ पढ़ने जा रहे हो, ये क्या है, हाँ ये साइंस की बुक है, क्लास 9 की। अब इस बुक में जितनी लिखी हुई है, कोई भी चैप्टर आप मेरे से अगर आप पूछोगे, मैं स्कैन करके बता सकता हूं कि इसके अंदर कौन से पेज पे क्या लिखा होगा। कैसे? मैं इस सारे बुक को 20 मिनट में विजुअलाइज कर लूंगा, सारी बुक को विजुअलाइज करके, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर किस में आएगा। वैसे ही जब आप एग्जाम दोगे तो आप कैसे, आपको फायदा होगा, हम अभी इसके ऊपर आपको बताते हैं। तो आपको मेन पहला प्रैक्टिस ये करना है कि सबसे पहले ये आपको 1 से लेके 50 तक नेम लिखने हैं, पहला, ठीक है। दूसरा 1 to 50 आपको सब्जेक्ट लिखना, जैसे कि एप्पल है, मैंगो है, पैरोट है, टी शर्ट है, शर्ट है, गॉगल है, ऑरेंज है, फुटबॉल है, कोकोनट है,
ऐसे करके आपको जो सब्जेक्ट डेली रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये काम आता है, इसको लिखना है पहले। इसको लिखने के बाद अब आपको आंखें बंद करनी है। 50 आपको प्लेस बनाना है आपके अपने घर पे। जैसे कि आप अपने रूम पे ही जाएं, रूम पे एक खिड़की हो गया, दूसरा खिड़की हो गया, बेड हो गया, बेड के सामने साइड टेबल हो गया, कबर्ड हो गया। ऐसे करके आपको आपके घर के अंदर ही 50 प्लेस बनाना है और जो जिनका आपने नाम लिखा है उनको वहां पे, जैसे एक रूम अगर आपके पास है तो एक रूम में आपको 20 प्लेस बना लीजिए और वहां पे 20 लोगों को वहां पे खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद स्टे कर दिया। अब आपको, जैसे कि मैं आपको हिंदी से ही बताता हूँ, हिंदी बुक से बताता हूँ आपको। जैसे कि ये यहां से लेके एक चैप्टर है रसीला इंजीनियर बाबू, यहां से लेके आपको, देखो मैं आपको बताता हूं, ये पहला चैप्टर है 1, यहां से लेके यहां तक इसको टुकड़े कर दीजिए। एक लाइन को आपने टुकड़ा किया, इसको एक A1 दिया, इस लाइन को एक टुकड़ा करके यहाँ पे दूसरे लाइन पे लिखिए या तीसरे लाइन पे लिखिए 2, 3। अब ये तीन पार्ट में इस वर्ड को आपको कन्वर्ट कर देना है। और आपने ये जो स्टडी की एक नंबर पे, आपको उस प्लेस में जो बंदा खड़ा है, जो कोई भी खड़ा है, वहां पे इसको स्टडी करके उसके हाथ में इसको समझा के दे दीजिए कि मैं तुमको ये बात कह रहा हूं। दूसरे नंबर पे जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे प्लेस पे जो बंदा खड़ा है उसको खड़े होकर ये सारे सब्जेक्ट को आपको उसको पढ़ के बताना है। पहले आपको आंख बंद करके उस प्लेस पे उस बंदे को देखना कि कौन खड़ा है। उसके बाद आपको ये सेकंड नंबर पे आपको देना है और फिर उसको पूरी स्टडी करके उसको बतानी है। फिर तीसरे नंबर पे जो बंदा खड़ा है, फिर ये 3 पार्ट हो गया। फिर जैसे कि मैं 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये पूरा बुक का चैप्टर है, 1 to 10 मैंने नंबर दिया है। अब इसको टुकड़ों में पढ़ के पहले एक बार स्टडी करिए। जब दोबारा स्टडी करेंगे तो आंखें बंद करके उस बंदे को ये जो चैप्टर है उसको उसके पास उसको सुनाइए, खड़े होकर उसको सुनाइएगा तो आपको ये बाई हर्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना कि बाई हर्ट हो गया। फिर आप कभी भी इस चैप्टर को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे, 1 से लेकर 10। ऐसे ही जैसे कि ये 5 पेज का है, 3 पेज का है, जैसे 1, 2, 3 and 4, ये 4 पेजेस है इसमें। तो इसमें से मुझे लगता है इसमें 30 से 35 अगर मैं बंदे को कमरे पे प्लेस पे खड़ा करूंगा तो मैं ये पूरा एक चैप्टर पूरा उनको दे सकता हूं स्टडी करके। एक बार आपने विजुलाइज करके उनको दे दिया, उनको सुना दिया, तो जब आपको कभी एग्जाम देने जाना है या एग्जाम में कुछ लिखना है तो आप आंखें बंद करके सिर्फ उस बंदे को देखोगे। ये पूरी किताब में मैं बोलता हूं सिर्फ 100 प्लेस, 100 प्लेस में मैं पूरी किताब याद कर लूंगा और मैं एग्जाम में बैठूंगा तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं तुरंत आंख बंद करूंगा और वो 50 प्लेस में या 100 प्लेस में देखूंगा कि कौन वहां पे खड़ा था। उस नंबर पे चले जाइए और उसको, अब जब आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे आप देखेंगे वो बंदा वहां खड़ा है और आपने उसको क्या पढ़ाया था, क्या सब्जेक्ट सुनाया था या क्या चीज दिया था, उसको तुरंत आपको याद हो जाएगा, अच्छा मैंने ये स्टडी कराई थी और ये स्टडी कराई थी, और आप तुरंत आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको याद हो जाएगा। जैसे मेरे स्टूडेंट आते हैं गुरुकुल में तो मैं उनको सबसे पहला ये प्रोसेस कराता हूं। तो अभी काफ़ी दिनों से ये प्रोसेस नहीं हुआ गुरुकुल में, तो ये प्रोसेस कराता हूं। जो स्टूडेंट वीक होता है, जैसे कि मैं मेकअप पढ़ाता हूं, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बोलते हैं कि सर आज पढ़ा और मैं कल पूछा कि ये कलर कौन सा होगा, कौन सी प्राइमरी कलर में क्या कलर मिक्स होगा, या कौन से लाइट में क्या मेकअप होगा, या कौन सा लुक आएगा, तो स्टूडेंट दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। बोलते सर मुझे याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये जो टेक्निक है, ये प्लेस वाली,
सबसे पहले बंदा कौन है, पीपल कौन, सब्जेक्ट क्या है और आपका प्लेस। ये तीनों चीज आपको याद रखना है कि ये तीनों चीज पे आपको काम करना। चीजों पे जैसे कि मैंने अगर आपको घर बड़ा है, घर या बहुत छोटा है, तो आप चाहो तो सब्जेक्ट को स्मॉल कर सकते हो या प्लेस को स्मॉल कर सकते हो। जैसे डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हो तो डाइनिंग टेबल पे आप कम से कम 50 प्लेस बना सकते हो। आंखें बंद करके डाइनिंग टेबल पे देखो कि डाइनिंग टेबल का पाँव किधर है, कौन सा चेयर है, चेयर का पाँव, डाइनिंग टेबल का कॉर्नर, मिडिल कॉर्नर, मिडिल, साइड, ऐसे करके आप डाइनिंग टेबल पे भी 50 प्लेस बना सकते हो। अब आएंगे, बोलेंगे कि अगर प्लेस डाइनिंग टेबल है तो अपने हाथों पे प्लेस बना सकते हैं। ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हाथों पे 40 प्लेस बना सकते हो। इसी 40 प्लेस पे जो आपका फेवरेट कोई हीरो है या हीरोइन है, या लगता है कि आपके घर का कोई परिवार का कोई मेंबर है, उनको एक एक प्लेस पे रख दीजिए। आप उनको ये सब्जेक्ट सुनाइए जो आप स्टडी कर रहे हो, मेकअप में कर रहे हो, हेयर में कर रहे हो, या कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो। बच्चों, टीनेजर जो बच्चे होते हैं, क्लास 10 क्लास 9 के बच्चे होते हैं, उनको जल्दी याद नहीं होता, या छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 6 के क्लास 5 के बच्चे होते हैं, उनको याद नहीं होता, तो ऐसे प्लेस बना के उनको याद कराइए तो बहुत जल्दी याद कर लेंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं, सर आपको इतनी चीज़ें कैसे याद रहती है, इतना कुछ कैसे आपको पता होता है। तो जस्ट लाइक साइंस, एक मैजिक, कोई जादू नहीं है, एक साइंस है। ये जो साइंस है ये कृष्णा की बनाई हुई साइंस है। कृष्णा की बनाई हुई साइंस है। कृष्णा ने हमेशा ये कहा है विजुअलाइजेशन करने के लिए, समझ कर किसी भी चीज को बिना जाने समझे उसको मानना नहीं, पहले जानेंगे फिर मानेंगे। विजुअलाइजेशन महाभारत काल से चली आ रही है। संजय को दूरदृष्टि देखने की जो वो थी, उन्होंने महाभारत देखा था। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है और आपको आपके मन को बहुत ज़्यादा सरल रखना है। जैसे कि मन जितना ज़्यादा सरल होगा, जितना कोमल होगा, उतना जल्दी आप याद कर सकते हो। इसीलिए छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, बड़े होते होते बच्चे भूलने लगते हैं। बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, उसको याद ही नहीं रहता कोई भी चीज़, विजुअलाइजेशन। तो आप कराते कहाँ हैं? तो आपको विजुअलाइजेशन की बच्चों को आदत देनी होगी, और साथ में बच्चों को भी मेडिटेशन कराना, ध्यान देना सिखाना है। आधी घंटे का कम से कम बच्चों को, या आप लोग कोई भी जिसकी जितनी उम्र होती है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ध्यान, उतनी देर देना चाहिए। अगर छोटा बच्चा 10 साल का है तो उसको 10 मिनट का ध्यान देना है। अगर वो 15 साल का है तो 15 मिनट का ध्यान देना है। अगर वो 20 साल का है तो 20 मिनट ध्यान देना है। अगर आप 30 साल के हो तो 30 मिनट ध्यान देना है। 40 के हो तो 40 मिनट ध्यान देना है। 24 घंटे में जितना आपका उम्र है उतनी देर आपको ध्यान देना है। फोकस, जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतनी जल्दी आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी। मन को सरल, सॉफ्ट रखना है, हार्ड, कठोर नहीं रखना है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, गंगा में अगर मुट्ठी डुबोकर आप निकालोगे तो पानी नहीं आएगा। आएगा क्या? लेकिन करुणा की अंजुलि से अगर पानी उठाओगे तो पानी उसको पी सकते हो। तो मुट्ठी कठोर नहीं बनना है, सरल बनना है, तभी आप गंगा के पानी को उठा पाओगे और एक ज्ञान के सागर को पी सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। स्टडी में आपको मैंने जो टेक्निक बताई है विजुअलाइजेशन की, आपको देखने की आदत डालनी है। अब देखो,
दिन भर में कितने सारे बहुत सारे विचार आपके दिमाग में फ्लो करता है, फ्लो करते रहता है। तो आप कभी भी देखते नहीं हो। आप बोलते विचार बहुत आता है, उसके लिए हम क्या करें? विचार अगर आते हैं तो उसको देखने की आदत डालिए कि कौन से विचार आ रहे हैं, और जैसे ही आप उसको देखोगे विचार गायब हो जाएंगे। और अगर विचार बार बार, एक ही विचार बार बार आता है, नेगेटिव विचार बार बार आता है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। उसको आप कुछ विजुअलाइजेशन में कुछ पॉजिटिव देखिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आ रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो, आप बहुत टेंशन में, बार बार एक ही विचार आ रहा है, तो आप देखो, एक प्लेस ले लो, कोई प्लेस ले लो आंख बंद करके, कि आप कमरे में हो या मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो या मस्जिद में हो या कहीं धर्म स्थल में नहीं हो, तो आपको जो जगह पसंद है, जैसे कि आप समुद्र किनारे हो या आप कोई पार्क में हो या पहाड़ों पे हो, अपने आप को विजुअलाइजेशन करते हुए वहाँ लेके चले जाइए। वहाँ अपने आप को बैठा हुआ देखिए और आपको आपके माइंड को रिकॉर्ड करना है विजुअलाइजेशन में कि आप सचमुच के वैसे ही हो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लेकिन यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इसीलिए अपने दिव्य चक्षु से, बोलते हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा दिव्य चक्षु होता है, उससे देखने की कोशिश करेंगे तो जो भी आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे। और आप लोगों को एक बात बता दूं, आपके सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है। आपको रोज रात को जब आप सोते हो तो दिन भर में जितने भी विचार आ रहे हैं, उसको आपको रात को शाम को बैठ के देखना है कि दिन भर आपके कितने विचार आए थे, और जो आपको बार बार एक ही विचार आ रहा था उसका ऑपोजिट आपको डायरी में नोट करना है फॉर 21 डेज। जैसे कि आया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप लिखिए कि आपके पास पैसे हैं। जैसे आया कि मैं कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकती, बार बार एक ही विचार आ रहा है, तो आप लिखिएगा बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन चुके हो। ऐसे करके आपको जो भी आपके दिन भर के विचार हैं उसके अपोजिट लिख के छोड़ दीजिए, फिर उसके बारे में मत सोचिए, नियति पूरा करेगी। अब कुछ छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने रिसर्च से, अपने अनुमान से लगाया है। हो सकता सच भी हो सकता है कि सच नहीं भी हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये अपना जो पर्सनल थॉट है इसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस है, जो वायरस जो आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है, ये एक नियति है। ये नियति है, इसको मैं भी नहीं बदल सकता और भगवान भी नहीं बदल सकता। आप सोचोगे कोई भगवान आकर कोई चमत्कार कर देगा, कोई ज्योतिषी आके कुछ भविष्य बता के ठीक कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा कुछ चमत्कार या भगवान ऐसा कुछ कर पाते तो महाभारत का युद्ध जो है श्री कृष्ण नहीं कराते। महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, और सारे लाखों लोग जो मर गए थे वो कोई नहीं मरता, वो नियति थी। प्रकृति को बहुत ज़्यादा तकलीफ, प्रकृति को बहुत ज़्यादा गंध से फैलाया हुआ चीज को प्रकृति अपने आप खुद को ठीक कर रही है। अब मैं आता हूं, ये वायरस क्या है, जो ये कोरोना वायरस है, इसके बारे में पहले आप समझो कि वायरस है क्या। ये वायरस जो है, इसको ये कोई जन्मा हुआ नहीं है, ये कोई जिंदा नहीं है कि इसको मारा जा सकता है, ये जन्मा हुआ नहीं है। ये जो वायरस है, मैंने अपने अनुमान से, मैंने अपने रिसर्च से, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वायरस है ये बनाई हुई है, ये मेक किया गया है। वायरस कैसे बना है? किसी भी विषैले जानवर से उसके बॉडी से उस वायरस को निकाला गया है, या बोल सकते हो उसके वीर्य से निकाला गया है। जैसे कि इंसान के वीर्य से बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही किसी भी जानवर के वीर्य से उस जर्म्स को निकाला गया है और उसको डेवलप किया गया है लेबोरेटरी में। क्योंकि ये वायरस प्रकृति की बनी हुई नहीं है, इसको डेवलप किया गया है। जैसे कि आप देखिए, बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है टेस्ट ट्यूब बेबी। जिनको बच्चे नहीं होते वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं।
उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, डॉक्टर रिसर्च क्या करते हैं कि जो वीर्य से लेकर वो एक ट्यूब में डालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और बाद में उसको इंजेक्ट करते हैं। कहाँ? मां के गर्भ में, उसको एक्टिव करके। वैसे ही इस वायरस को किसी, जैसे कि अभी पता चल रहा है कि चमगादड़ से आया, तो हो सकता है चमगादड़ से वो लेकर इस वायरस को डेवलप किया गया है। अच्छा, ये जो वायरस है ये एक प्रोटीन की परत है, उसके ऊपर एक परत है, उसके अंदर वो जम्स है, उसके अंदर इसको डेवलप किया गया। अच्छा, अगर ये जमीन पे कहीं गिरा है या कहीं रास्ते पे या कपड़ों में लगा है या हाथ पे लगा है तब तक ठीक है। जैसे ही आपके मुंह में जाएगा वैसे ही इसकी जो प्रोटीन की जो ऊपर की परत है वो खुल जाएगी और ये शरीर में फैलते ही 1 से 1000 बना देगा। जैसे चना हो या मटर हो या गेहूं हो, कोई भी बीज है ना, बीज को आप जब तक उसको पानी में नहीं भिगोगे, जब तक उसको धरती में नहीं डालोगे, तब तक उसके अंदर प्राण या अंकुरित वो नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। जब आप उसको अंकुरित करोगे, अंकुरित होगा, तब वो पेड़ बनेगा। वैसे ही ये मानव, ये जो है, ये वायरस की जगह मैं बोल सकता हूं इसको कि बम है। ये बम है। ये अंकुरित होता है इंसान की बॉडी में जाने से। ऐसे आप जमीन पे छोड़ दीजिए, 3-4 घंटे में मर जाएगा। अगर इसको ज्यादा रब करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बार बार साबुन से अच्छे से हाथ धो, ये अगर होगा जम तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम मिट्टी में कोई भी बीज डालते हैं वो पेड़ बना देता है, वैसे ये वायरस इंसान के मुख से, अगर ये मुख से गले में जाता है तो ये इसकी लेयरिंग हट जाती है और ये अंकुरित हो जाता है। जैसे सिर में अगर एक जू पड़ जाती है तो बहुत सारे छोटे छोटे वो लीक बना देगी, बहुत सारा, पूरा हेयर पे लीक हो जाएगा और बहुत सारे जू बनने लगते हैं। और ये जो प्रोसेस है, अगर मुंह के अंदर ये जाता है तो तीसरे से चौथे दिन ये एक्टिव होना चालू होता है, अंकुरित हो जाता है ये। और ये पांचवें दिन से ये अपने, जैसे कि आग लगाई तो बहुत सारे फायर की तरफ फैलता जाता है, वैसे ही ये पूरे शरीर में, पूरे फेफड़ों में फैल जाता है। बहुत सारे, जैसे बच्चे दे देते हैं ना बहुत सारे, वैसे ही बहुत सारे अपने तरह का बहुत सारा बच्चा बना देगा। और ये ठीक कैसे होता है? ये अगर खून में चला जाता है, किसी भी खून में चला जाए, किसी के ब्लड में, तो वो इंसान ठीक हो जाता है। क्योंकि ब्लड में जो कोशिकाएं होती हैं वो तुरंत ठीक करती है, इसको तुरंत क्षमता बढ़ाती है लड़ने की। अगर ये वायरस ब्लड में नहीं जाके सिर्फ लंग्स में, हार्ट में रहे तो ये मृत्यु का कारण बनता है। अगर ये ब्लड में फ्लो हो जाता है तो ब्लड की जो बैक्टीरिया होती है तुरंत मारना इसको चालू करती है, इसको खत्म करती है, तो नेगेटिव आता है। पॉजिटिव रहता है चेस्ट में। इसीलिए आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना जरूरी है। ये कोई जन्मा हुआ नहीं है, जो जन्मता है उसको मारा जाता है। ये इसको मार नहीं सकते। इसकी वैक्सीन जो लोग बोल रहे हैं बना लेंगे, कर लेंगे, बार बार ये एक्टिव होगा। और ये ऐसा वायरस है कि एक इसकी मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। इंसान का भी एक्सपायरी डेट, एक पेड़ का भी एक्सपायरी डेट होता है, प्रकृति में हर किसी चीज का एक्सपायरी डेट होता है। तो इसका भी एक्सपायरी डेट है 9 मंथ, 9 महीने की। अगर ये नवंबर में जन्मा है तो 9 महीने के प्रोसेस में ये अचानक से गायब हो जाएगा। 9 महीने के प्रोसेस में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद धीरे धीरे ये कम होगा, ये प्रोसेस कमेगा। ये कोई जन्मा हुआ मनुष्य है, कोई मतलब प्राण नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर प्राण तभी आता है जब ये मनुष्य के शरीर में जाता है। तो आपको बच के रहना है। ये वायरस आपके हाथ में लग जाए, पांव में लग जाए,
जब तक ये आपके मुख से आपके बॉडी में नहीं जाएगा तब तक ये ठीक है। इसीलिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। हर किसी का एक्सपायरी डेट होता है। और एक बात बता देता हूं, ये जो वायरस है एक बार अब एक्टिव हो चुका है तो ये बार बार कभी ना कभी हर बार ऐसा आएगा। अब प्रकृति अब बदलेगी, क्योंकि ये हर साल 2 साल में एक्टिव होगा। तब तक इसकी वैक्सीन बन जाए, और इसकी वैक्सीन भी बनेगी, इसकी दवा भी बनेगी, तो सिर्फ इंसान की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला बनेगा कि ऐसे कोई भी वायरस आए तो शरीर में उसको नष्ट कर दे, इसको मार नहीं सकता। ये खत्म करने जाने वाला चीज नहीं है। ये एक बीज जैसा है, बीज जो एक से लाखों करोड़ों पेड़ बना सकता है, लाखों करोड़ों फल बना सकता है। तो ये बनाई हुई चीज है, इसको डेवलप किया गया है। ये किसी जानवर से लेके लेबोरेटरी में डेवलप किया गया। ये साइंस का बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत घटिया कारनामा है। ये आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद सबको पता चल जाए। तो प्लीज़ स्वस्थ रहिए, आप लोग अच्छे से घर पे रहिए और खुश रहिए। जो टेक्निक बताई है अपने बच्चों को समझाइए। जो मैंने अभी आज स्टडी के लिए जो आप लोगों को जो टेक्निक दिया, ट्रिक दिया है, उस पर आप एकदम मन लगाकर अच्छे से आज ही 1 घंटा 2 घंटा बैठिए। और मैं बोलता हूँ पूरी किताब याद कर जाइए। बचपन से मेरी आदत थी, मैं अपनी बारे में एक बात बता दूं छोटा सा, कि मैं जब छोटा था 11-12 साल का था तो मेरे सिर में एक चोट लग गया था। किसी फ्रेंड ने दूर से पत्थर चला के मारा था तो सर मेरा फट गया था। उसकी वजह से कोई भी अल्फ़ाबेट मैं देखता था तो मुझे याद नहीं होता था। अल्फ़ाबेट उड़ते थे मेरे, बहुत सारे फ्लाई करते थे अल्फ़ाबेट। तो फिर मुझे एक डॉक्टर ने सजेशन दिया कि ये बच्चा जो है, इसका माइंड जो है काफ़ी एक्टिव हो चुका है, तो ये विजुअलाइजेशन से जितना ज़्यादा अच्छा कर लेगा उतना जल्दी ये अल्फ़ाबेट पे फोकस नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि वो रिमूव हो गया, अल्फ़ाबेट के रिमूव हो गई। इसीलिए जब मैं कोई किताब कुछ भी पढ़ता हूँ, कोई भी किताब पढ़ता हूँ, आज ऐसा है कि बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए, तो पूरी किताब याद कर सकता हूँ। 1 घंटे में पूरी किताब याद कर दूंगा और सारी आपको बता भी दूंगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि विजुअलाइज करना मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। एंजॉय करिए घर पर और स्वस्थ रहिए। और प्लीज़ कुछ जो भी आपके आसपास गरीब हैं उनको हेल्प करिए, उनको खाना खिलाइए, उनको पैसे दीजिए। आपको लगता है आसपास में कोई अगर है उनको प्लीज़ हेल्प करिए, लेकिन शो अप मत करिए। 1 को खिला के 10 को खिला के फेसबुक पे फ़ोटो खींच के मत डालिए। इस बहुत बैड थिंग है हमारे भारत कि ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ आई है कि हम एक करेंगे तो हम 100 दिखाएंगे कि हमने ये किया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें। गुप्त दान करिए बिना किसी को बता। बहुत जल्द आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत जल्द 3-4 दिन के अंदर मैं आऊँगा देश की राजनीति के ऊपर बोलने के लिए। तो आप लोग ज़रूर आइएगा सुनने के लिए इस वीडियो को। अच्छे जो आपको अगर अच्छा लगा, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा, तो अच्छे कमेंट्स करिए, अपने सवाल पूछिएगा। तो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत पढ़ाएंगे, मुझे बताएंगे कि ये आया हुआ है, मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। और इसको शेयर करिए कि जो बच्चे हैं जो वीक हैं, पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उनको ये ट्रिक, ये मैजिक जो है ये उनको काम आएगी। तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।